हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरो कार्ड रीडिंग। और आज की जो रीडिंग है आपके लिए करंट फीलिंग, नेक्स्ट एक्शन एंड ऑरिकल गाइडेंस। ठीक है, सो तीनों कंबाइंड मैं आज रीडिंग करने जा रही हूँ। ठीक है, सो ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, रीडिंग को पूरा देखिए। सबसे पहले करंट एक्शन, आपके करंट फीलिंग क्या है आपके पर्सन की, उसके बाद एक्शन, क्या एक्शन लेंगे वो आपके लिए, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ठीक है, एंड तीसरी चीज़ मैं देखूंगी ऑरिकल गाइडेंस। ठीक है, सो ऑरिकल मैसेजेस जो है ना वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। ठीक है, सो एनर्जी क्या है आपके पर्सन की देखते हैं। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइए कितना कनेक्ट हो रहे हैं। एंड ये जो रीडिंग है वो सारी राशियों के लिए है, यानी कि आप किसी भी राशि के हैं आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो नो प्रॉब्लम, इस चीज़ का कोई इशू नहीं है। सो करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की, निकालते हैं कार्ड्स। ठीक है, आपको लेकर जो है उनकी फीलिंग्स क्या हो रही हैं इस टाइम पर। ठीक है, सो एक कार्ड्स आ चुका है सेकंड। ठीक है, क्या एनर्जी है देखेंगे आपके पर्सन की, आपके लिए, आपको लेकर उनकी फीलिंग्स। सो यहाँ पर करंट फीलिंग्स में कार्ड्स आ चुके हैं एंड आई होप सो आपको दिख रहा होगा। मैं थोड़ा सा ऐसे कर देती हूँ आपको प्रॉपर दिखे कार्ड्स, है ना। ठीक है, सो ये देखिए कार्ड्स आपको बिल्कुल साफ नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, सो करंट फीलिंग्स है यहाँ पर आपके पर्सन की, ये करंट फीलिंग्स हो गई। ठीक है, क्या फीलिंग्स है इस टाइम पर उनकी, क्या एनर्जीज आ रही हैं। एंड यहाँ पर मैं देखती हूँ कि नेक्स्ट एक्शन क्या है उनका। सो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ ये वाले कार्ड्स एक्शन देखने के लिए उनका, कि क्या एक्शन है उनका आपके लिए, क्या एक्शन लेंगे वो आपको लेकर, और क्या एक्शन उनके दिमाग में चल रहा है, क्या कि वो आपको लेकर क्या जो है वो फैसला लेंगे, क्या एक्शन है उनका। ठीक है, सो यहाँ पर है एनर्जी, एक कार्ड्स आ चुका है। ओके, एंड यहाँ पर दूसरा कार्ड्स है। ओके, एंड ये वाला कार्ड्स लेते हैं। ठीक है, सो ये आ गए हैं एक्शन के कार्ड उनके। ठीक है, एंड यहाँ पर लेते हैं ऑरिकल गाइडेंस। ओके, सो तीनों ही कार्ड्स निकाल लेंगे पहले आराम से। ठीक है, उसके बाद रीडिंग करेंगे तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। सो आप रीडिंग को बिल्कुल भी मिस नहीं करना। ठीक है, एंड स्टार्टिंग की रीडिंग जो है आपने अगर स्किप की है तो आप ज़रूर देखिएगा उसको, क्योंकि आप तभी आप जो है ना वो चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि मैं अपने सब्सक्राइबर, अपने व्यूवर्स के लिए डेली प्रेयर करती हूँ ताकि आपका रीयूनियन हो जाए, थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से चले जाए, ना आपकी लाइफ जो है आपके पर्सन के साथ एक अच्छी बेहतरीन लाइफ हो। सो चलिए, सो यहाँ पर देखते हैं करंट फीलिंग्स के जो कार्ड्स हैं कि करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की क्या है। कि सबसे पहले तो मैं आपसे बोलूँगी कि इस टाइम पर जो उनकी एनर्जीज आ रही है आपको लेकर मिस कर रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, उनकी फीलिंग्स आ रही है, आपको इंतजार कर रहे हैं अपनी लाइफ में कम बैक होने का। देखिए, आपके और उनके बीच में ना इस टाइम नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, जो कि साफ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जिसको लेकर वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। आपको कांटेक्ट करना चाहता है आपका पर्सन, आपसे बात करना चाहता है आपका पर्सन, आपसे बोलना चाहता है, अपनी फीलिंग आपके साथ शेयर करना चाहता है। बहुत दिन हो गए हैं उसने आपसे बात नहीं की है, बहुत दिन हो गए हैं उसको आपकी याद आ रही है, बहुत दिन हो गए हैं उसको आपके साथ जो है टाइम स्पेंड किए हुए, तो वो अब आपके साथ दोबारा से एक बात करना चाहता है, रिलेशन रखना चाहता है। कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है एंड कहीं ना कहीं उसकी जो फीलिंग्स है ना गाइस आपको लेकर बहुत ही पॉजिटिव तो है ही, साथ में बहुत प्यार वाली फीलिंग्स होती है ना। जब किसी को बहुत ही ज़्यादा हम इमोशनल हो जाते हैं ना, जब किसी के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, किसी की हमें याद आ रही होती है और हमारी बात नहीं हुई होती है उससे, वो बहुत ही अच्छा पर्सन होता है वो आपकी लाइफ में, और आप उसकी लाइफ में अपने आप को, मतलब आप दोनों की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो एक अच्छी चीज़ें मुझे लग रहा है आप लोगों की लाइफ में चल रही थी। बट ना आपके लाइफ में ना गाइस सडनली चेंज आ गया, सडन चेंज ने ना आपके रिलेशन को डिस्टर्ब कर दिया, और वही सडन चेंज ना आपको अब दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, और उसी सडन चेंज से ना आपकी लाइफ को, आपके रिलेशन को ना दोबारा से ग्रो करेगा एंड दोबारा से आपके रिलेशन को ठीक करेगा। ऐसी एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। दूसरी चीज़, काफ़ी कुछ बदला है आपके रिलेशन में। जैसे कि बदले में मैं देख रही हूँ कि पहले आपके चीज़ें ना बहुत ही ठीक हुआ करती थी, आप लोग समय भी बहुत ज़्यादा अपने एक दूसरे के साथ बिताते थे। अब समय क्या हो गया ना कि अब समय ऐसा आ गया है कि आप लोग ज़्यादा टाइम एक दूसरे को याद करने में बिताते हो। मतलब एनर्जी जो है ना वो दोनों तरफ से
एक मुझे लग रही है। आप भी ना अपने पर्सन को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, कहीं ना कहीं वो भी आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, अकेला सा फील करते हैं। एक तो सबसे बड़ी चीज़, जब से आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब हुआ है ना, तब से ये पर्सन अपने आप को ना अकेला सा फील करने लगा है। इसको लगता है कि ये लाइफ में अकेला है। ऐसा नहीं है कि इसके पास बोलने के लिए लोग नहीं है, उसके पास बहुत लोग हैं बोलने के लिए, बात करने के लिए, बट किसी को भी ना इसको ना किसी में भी वो वाली बात नहीं दिखती है जो बात इसको आप में दिखाई देती है। तो दोबारा से ना इसको अंदर से उसकी जो भावनाएं हैं, अंदर से जो उसकी फीलिंग्स हैं, इमोशन है ना, वो आपको लेकर एक ऐसी फीलिंग्स में है ये पर्सन कि शायद आपके साथ दोबारा से रिश्ता जोड़ा जाए, दोबारा से आपके साथ चीज़ें ठीक की जाएं। कैसे ठीक की जाए? आपको याद करना, आपको मिस करना, आपके बिना अकेलापन महसूस करना। तो यहाँ पर एनर्जी जो है ना वो थोड़ी सैड से आ रही है करंट फीलिंग में। मैं यहाँ पर जो देख रही हूँ ना, आपको लेकर बहुत मतलब एक इमोशनल इंसान हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा, जो अपने इमोशन पे काबू नहीं रख पाता है ना। तो आपके पर्सन जो है ना, इस टाइम पर एनर्जी जो आ रही है ना, इनकी ऐसी आ रही है आपको लेकर। दूसरी एक्शन में आप देखते हैं कि भाई एक्शन क्या है उनका। तो यहाँ पर एक्शन में देखिए सबसे बड़ी चीज़ है कि वो एक फ़ैसला करता हुआ मुझे आपका पर्सन जो है ना वो दिखाई दे रहा है, कुछ डिसीज़न मुझे करता हुआ दिखाई दे रहा है। आई होप से वो डिसीज़न ना आपको लेकर ही कर रहा है। क्योंकि देखिए, अगर आप दोनों के बीच में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी वजह से आप लोगों के बीच में दूरियां हुई हैं, तो सबसे पहली चीज़ तो मुझे यहाँ पर यही नज़र आ रही है कि आपका पर्सन उस चीज़ को, उस पॉइंट को हटाएगा, उस पॉइंट को अपनी और आपकी लाइफ से हमेशा के लिए दूर करेगा। जिस पॉइंट पर आपका और उसका झगड़ा हुआ है, जिस पॉइंट पर आपके और उसके बीच में दूरियां आई हैं। दूसरी चीज़, एक्शन मुझे दूसरा यहाँ पर ये लेता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ रीयूनियन कर सकता है, ठीक है, आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करेगा। क्योंकि उसने लाइफ में अब वो समय देख लिया है कि आपसे अलग होकर या आपसे दूर रहकर वो अपनी लाइफ में क्या क्या फेस कर रहा है, किस तरीके से फेस कर रहा है, क्या क्या परेशानियाँ आ रही है ना। तो अब उन चीज़ों से वो टूट चुका है। अब क्या हो गया कि जब इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है ना, तो फिर जिद छोड़ देता है। दूसरी चीज़, यहाँ पर अगर जिद है, अगर किसी चीज़ की जिद पकड़ के बैठा हुआ है ना आपका पर्सन, तो जिद भी छोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरी चीज़ मुझे यहाँ, चौथी चीज़ मुझे यहाँ पर थर्ड पर्सन को अपनी लाइफ से वो दूर करेगा, जिस थर्ड पर्सन की वजह से आप लोगों की ज़िंदगी में डिस्टर्बेंस हुआ, जिस थर्ड पर्सन की वजह से, अगर कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में है तो नहीं है, तो वो गलतफहमियाँ दूर करेगा, वो एक्शन लेगा आपके लिए, चाहे वो एक्शन मैरिज का हो, चाहे फ्यूचर रिलेशन का हो, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ही पॉजिटिव एक्शन है जिसका आप इंतज़ार कर रहे हो, जिस चीज़ का कि वो आए, आपको मनाए, या फिर आपके साथ रिलेशन कंटिन्यू करे, या फिर आपके साथ रीयूनियन का एक्शन हो, वो चाहे किसी भी चीज़ का हो, लेकिन वो जो भी एक्शन लेगा वो आपके लिए लेता हुआ दिखाई दे रहा है, बहुत ही ईमानदारी से। एंड उसकी जो भावनाएँ हैं, उसकी जो फीलिंग्स है आपके लिए ना, वो ट्रू होती हुई दिखाई दे। तो समय जो है ना वो बदल रहा है आपका समय जो है वो आपके रिलेशन के लिए एक स्ट्रॉन्ग समय मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपके रिलेशन के लिए जो समय है आपका, वो आपको एक बहुत ही बड़ा बदलाव आप देखने वाले हो अपने रिलेशन में। वो बदलाव, वो चेंज आपको करीब करेगा एक दूसरे के, आपके बिना। सबसे पहले ना यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही ना, आपके बिना आपका पर्सन यहाँ पर इतना ज़्यादा परेशान है कि शायद उसका काम में भी, अगर उसका कोई बिजनेस होगा, कोई काम होगा, कोई पढ़ाई होगी, कोई कॉलेज होगा, कुछ भी हो सकता है आपके पर्सन का ना, तो उसमें उसका मन नहीं लगता है। वो 24 आवर्स आपका पर्सन जो है ना, उसके माइंड में आप गोल गोल घूमते रहते हो। उसको लगता रहता है कि आप उसकी ज़िंदगी में ना, ये क्या चीज़ हुई कि जिसकी वजह से आप दूर हो गए, तो वो आपको अपने नज़दीक लाना चाहता है। यहाँ पर एनर्जी जो है ना बहुत ही तेज़ी से फ्लो हो रही है, एंड यहाँ पर एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है आपके लिए। आपने कुछ चीज़ अपने पर्सन को बोली थी, अब आपने क्या बोली थी आपको पता होगी। मैरिज से रिलेटेड हो सकती है, या फिर थर्ड पार्टी से रिलेटेड हो सकती है, या फिर कोई गिफ्ट से रिलेटेड हो सकती है, या फिर अपनी ज़िंदगी में वापस से आने से रिलेटेड हो सकती है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो शायद ही बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन ने शायद आपकी नहीं मानी थी, या फिर जिनकी वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हो गया था। तो वो एक्शन भी लेता हुआ दिखाई दे रहा है कि वो सारी बातें, वो सारी चीज़ें जो आपको और इसको करीब करेंगी, वो सारी चीज़ें वो यहाँ पर आपका पूरी करेगा, एंड आपके साथ दोबारा से एक नए रिलेशन में, न्यू बिगिनिंग में आएगा।
एंड यहाँ पर है मेरे पास ऑरिकल गाइडेंस, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है गाइस, बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए मैं कह रही हूँ कि सारी एनर्जीज़ को आपने देख लिया। अब ऑरिकल गाइडेंस यानी कि डिवाइन का क्या मैसेज है आपके लिए, एंड एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं जिनकी वजह से आपका रिश्ता सुधरे, आपका रिश्ता ठीक हो, एंड जब आपके पास आपके पर्सन कम बैक हो तो आप लोग काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो अपनी लाइफ में कर पाओ। सो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़ है क्लीनिंग टू द पास्ट। यहाँ पर ये कार्ड आपको दिख रहा होगा, ये सब मैं पास्ट लेकर दिखाती हूँ आपको। सो देखिए आपके पास्ट में जो भी प्रॉब्लम्स थी, देखिए जो भी आप दोनों के बीच में जो भी दरारें थी, जो भी डिस्टेंस, जो भी चीज़ों की वजह से डिस्टेंस था, ठीक है, या फिर जिन चीज़ों की वजह से आपका रिश्ता डिस्टर्ब हुआ था, उन चीज़ों को दूर करने की ज़रूरत है। जब आपके पर्सन आपके लाइफ में आएंगे या फिर आप दोनों जब कनेक्ट होंगे तब पास्ट में जो भी चीज़ें जिनकी वजह से आपका रिलेशन डिस्टर्ब हुआ उनको भूलना होगा, ठीक है। और जो भी चीज़ें आपको ऐसी लग रही हैं कि जिनकी वजह से माइंड आपका डिस्टर्ब होता है, चीज़ें ख़राब होती हैं, उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से आपको हटानी होगी, ठीक है। मैच्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है रिलेशन में, सिंसियरिटी के साथ, क्योंकि यहाँ पर आपका पर्सन जो है मुझे अब मैच्योर दिखाई दे रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है कि जब वो आपकी लाइफ में आएगा आपको उसके अंदर एक बदलाव देखने को मिलेगा, और वो बदलाव उस बदलाव को आप बहुत खुश होंगे, बहुत हैप्पी होंगे कि चलो ये इंसान एक मैच्योर इंसान बनकर वापस आया है। क्योंकि देखिए पहले आपका पर्सन क्या ना किसी भी चीज़ को सीरियस नहीं लेता था, मतलब आपके और अपने रिलेशन को भी इसने सीरियस नहीं लिया, समझा नहीं बात को। लेकिन इतने दिन का आपका जो गैप है, इतना वो परेशान हो गया यहाँ पर करंट एनर्जीज़ में आपके बिना, अपने आप को परेशान सा फील कर रहा है और दुखी है, और यहाँ पर एक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है इन कार्ड्स में। सो यहाँ पर जो है ना वो ये चीज़ों ने उसको मैच्योर इंसान बना दिया, एक ऐसा इंसान बना दिया है जो एक प्रॉपर तरीके से एक रिश्ते को कैसे निभाया जाता है, एक रिश्ते की कदर कैसे होती है, एक रिश्ते की इम्पोर्टेंस क्या होती है, और एक रिश्ता जब एक दोनों तरफ से खूबसूरत होता है तब वो रिश्ता कुछ और ही होता है। तो इन चीज़ों को ना ये इंसान समझ रहा है, और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एक रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में मैच्योरिटी का होना। सो यहाँ पर जो गाइडेंस है वो यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि आपके पर्सन में एक मैच्योरिटी को मैं देख रहा हूँ, या है मैच्योरिटी है, या फिर आपके पर्सन में एक मैच्योरिटी आ रही है। एंड कहीं ना कहीं आपको गाइडेंस यही दी जाएगी कि अपनी जो भी पास्ट में प्रॉब्लम्स थी उनको साइड करके एक न्यू बिगनिंग शुरू की जाए, आप लोग दोबारा से अपने रिलेशन को एक नई तरीके से शुरू करें जिससे आपका रिलेशन खूबसूरत हो। तो पास्ट में जो भी था, लड़ाई थी, झगड़ा था, थर्ड पार्टी थी, ये सारी बातों को छोड़ के आगे बढ़ा जाए एक नए खूबसूरत वे पर जिसमें आप हो और आपका पर्सन, ठीक है। सो आई होप सो कनेक्ट की होगी आपके साथ ये रीडिंग, एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। वीडियो पर जो नंबर है वहाँ से लेकर मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं फॉर पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए। एंड मैं यहाँ पर एक मैसेजेस आपके लिए और ले लेती हूँ, ओनली 1 मैसेजेस। सो क्या है यहाँ पर मैसेज क्या है आपके लिए, मैं देखती हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो गाइडेंस मैसेज है आपके लिए ये भी। सो यहाँ पर लिसनिंग, सो लिसन टू योर इनर हार्ट, डिवाइन विल हेल्प यू, एंजल्स विल गाइड यू। सो देखिए कितना खूबसूरत मैसेज है यहाँ पर, और इसको पूरी तरीके से आपको फॉलो करना है एंड पूरी तरीके से आपको इसमें उतारना है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हमें अपने लिसन टू योर इनर हार्ट, इससे बड़ी चीज़ मेरे ख्याल में कोई नहीं होती है। एंड डिवाइन जो है, डिवाइन विल हेल्प, ठीक है। सो डिवाइन आपको हेल्प करेंगे, एंजल्स आपको ब्लेस करेंगे। आई होप सो कनेक्ट की हो ये रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।